लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रुथ टेबल जो कि हमें गिवन है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपके ए बी सी वेरिएबल्स हैं और एफ आपका फाइनल आउटपुट है। इसमें एफ आपका बेटा जो है गिवन है और सम प्लेसेस पे आपका एट द सम प्लेसेस आर 1 आर गिवन एंड एट द सम प्लेसेस आर जीरो इज गिवन। सो हमें फाइंड करना था मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। मिनटर्म हम उन प्लेसेस पे फाइंड आउट करते हैं जहां पर आपका 1 गिवन होता है, बिकॉज ऑफ जो है मिनटर्म आपका 1 को फॉलो करता है और मैक्सटर्म जो है आपका वो 0 को फॉलो करता है। सो मिनटर्म्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और लिटरल्स and maxterm is a sum of variables or literals. Minterms represented by small m and the maxterm represented by capital M. And जो minterm है आपका वो 1 को फॉलो करता है और maxterm आपका 0 को फॉलो करता है। So that's why अब जब अगर हमें minterm और maxterm फाइंड करना है तो हम 1 वाली प्लेसेस पे minterm फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन प्लेसेस पे 1 गिवन है उन प्लेसेस पे आप वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कर लीजिए और 0 वाली प्लेसेस पे आप वेरिएबल्स का सम कर लीजिए। मैक्सटर्म के केस में हम सम करेंगे और मिनटर्म के केस में हम वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट इस पे बात आती है कि हम किन सिचुएशंस में बार रखेंगे और किस सिचुएशन में बार नहीं रखेंगे। सो बिकॉज ऑफ मिनटर्म 1 को फॉलो करता है, सो दैट्स व्हाई इनपुट में अगर किसी भी प्लेस पे 1 है तो हम बार नहीं प्लेस करेंगे, हम उन प्लेसेस पे बार प्लेस करेंगे जहां पर 0 होगा। तो बिकॉज ऑफ इन तीनों सिचुएशंस में इनपुट्स 0 हैं, दैट्स व्हाई the expression is the minterm is a bar b bar c bar। जो हमारे पास मिनटर्म की एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी a bar b bar c bar। वो इसलिए आएगी बिकॉज मिनटर्म 1 को फॉलो करता है और इनपुट में जिन भी प्लेसेस पे आपका 1 होगा वहां पर बार नहीं होगा, 0 वाले प्लेसेस पे बार होगा। अगर हम नेक्स्ट मिनटर्म एक्सप्रेशन की बात करें तो जहां पर आउटपुट में f में 1 है वहां पर हमने मिनटर्म निकाला है और a और c की प्लेस पे हम बार प्लेस करेंगे। द रीजन इज दैट बिकॉज वेरिएबल जो a और c है उनकी वैल्यू है 0 और मिनटर्म 1 को फॉलो करता है, इसलिए हमने क्योंकि b की प्लेस पे 1 है तो b को हमने इग्नोर कर दिया है, b पे हमने बार नहीं प्लेस किया है, हमने बार प्लेस किया है a और c की प्लेस पे। नाउ अब जो नेक्स्ट मिनटर्म एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास a b बार c बार, उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ b और c 0 हैं और हम 0 वाली प्लेस पे बार पुट करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी a b c बार। देन अब हमें मैक्सटर्म्स फाइंड आउट करना है। तो मैक्सटर्म्स के केस में हम ये देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में कौन कौन से वेरिएबल्स 0 हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स 1 हैं। तो क्योंकि मैक्सटर्म 0 को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई जिस भी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी उसे हम इग्नोर कर देंगे, हम 1 के प्लेस पे बार प्लेस करेंगे। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ये आएगी a b c बार। बिकॉज ऑफ c की प्लेस पे 1 है और क्योंकि मैक्सटर्म 0 को फॉलो करता है, सो दैट्स व्हाई हमने 0 को इग्नोर किया और 1 वाली प्लेस पे बार पुट किया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी, क्योंकि a की प्लेस पे 0 है, b और c 1 है, तो b बार c बार, a प्लस b बार प्लस c बार। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज a बार, बिकॉज a की वैल्यू 1 है एंड b इज 0, इग्नोर कर दिया, एंड c बार। अब अगर मैं लास्ट वाले नंबर 7 की बात करूं, दिस इज द बाइनरी ऑफ
0 to 7 सबको ही पता होगा, ये तो सबको पता है। ये आपका 0 to 7 का बाइनरी है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ सीरियल नंबर, दैट इज अ डेसिमल नंबर 0 to 7। और आप लोगों को पता होगा ऑक्टल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टल का बेस 8 होता है और उसकी नंबरिंग आती है आपकी 0 to 7। ओके, सो जो हमें लास्ट एक्सप्रेशन 7 का जो बाइनरी है 111 दैट इज 111, तो इसमें अगर आप देखो मैक्स टर्म फाइंड आउट करोगे तो तीनों ही प्लेसेस पे आपको बार पुट करना पड़ेगा। द रीजन इज दैट मैक्स टर्म फॉलो 0 और इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल्स 1 है, इसलिए हमने जो है तीनों वेरिएबल्स की प्लेस पे जो है वहां पर हमने बार को प्लेस कर दिया है। ओके, ये तो बात हो गई थी मिन टर्म और मैक्स टर्म की। अब जो आपका नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन की बात आती है वो मैंने आप लोग को डिस्कस किया था, बताया था। जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है आपकी वो 2 टाइप्स की होती है, दैट इज अ कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशन एंड द कार्डिनल बूलियन एक्सप्रेशन। जो कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशंस होती है आपकी वो 2 टाइप्स की होती है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और जो आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन होती है वो होती है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सो जो कैनोनिकल आपकी बूलियन एक्सप्रेशन है, कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशन देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जो हमारे पास ट्रुथ टेबल में मेन टर्म्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट टर्म्स कह रहे थे और जो हमारे पास मैक्स टर्म्स थे जिनको हम सम टर्म्स बोल रहे थे, तो जितने भी प्रोडक्ट यानी मेन टर्म्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का हम क्या कर देंगे, सम। जितने भी हमारे पास मेन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनका हम कर देंगे सम। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो होगी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और जितने भी हमारे पास मैक्स टर्म्स आए हैं अगर उन सारे सम टर्म्स को मैक्स टर्म्स को हम प्रोडक्ट कर देंगे, सो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। कैसे, हाउ, वो हम देख लेते हैं। The function that is the output is given f and the f function containing 3 variables that is a, b, c. So the representation is function f containing 3 variables a, b, c is equals to what? a bar, b bar, c bar. This is a first min term. And the second min term is a bar, b, c bar, and the third min term is a, b bar, c bar, and the last is a, b, c bar. And now, अब इन सारे min terms को प्रोडक्ट टर्म्स को कर दीजिए सम, तो ये बन गया आपका कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसी तरीके से बेटा अगर हम कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो उसमें आप क्या करोगे, फंक्शन ए बी सी इज इक्वल्स टू द फर्स्ट मैक्स टर्म और सम टर्म इज दिस एंड द थर्ड इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार and the last is a bar plus b bar plus c bar। तो ये हमारे पास सम टर्म्स था, मैक्स टर्म्स था, उसका हमने कर दिया है प्रोडक्ट। तो जितने भी सम टर्म्स थे, मैक्स टर्म्स थे, उनका हमने फाइंड कर लिया प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म।
तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गई, कैनोनिकल एक्सप्रेशंस, जो कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है और कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। अब अगर हमें इन एक्सप्रेशंस को कार्डिनल एक्सप्रेशन में चेंज करना हो, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डिनल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ canonical expression in the form of numbers is known as cardinal boolean expression। जो भी हमारे पास canonical boolean expression है, अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन फाइंड आउट होके आएगी वो आपके एक्सप्रेशन होगी बेटा कार्डिनल बूलियन एक्सप्रेशन। तो जैसे कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशन टू टाइप्स की है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, वैसे ही आपके कार्डिनल बूलियन एक्सप्रेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज द कार्डिनल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड द कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, वो चीज हम लोग इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सो अगर हमें कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को चेंज करना है कार्डिनल में, कार्डिनल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, हमें इसको फाइंड करना है। तो एफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। अब हमें इसको कार्डिनल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाइनरी में चेंज करना होगा, उसके बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना होगा। सो अगर ए बार बी बार सी बार की हम बात करें, तो मिन टर्म्स में हमने उन प्लेसेस पे बार प्लेस किया था वेरिएबल में जिनकी वैल्यूज 0 थी। सो यहाँ पर ए बार बी बार सी बार की वैल्यूज 0 होंगी मिन टर्म्स में, तभी हमने उन प्लेसेस पे बार प्लेस किया है। सो दैट्स व्हाई जो हमारे पास बाइनरी आएगी इसकी वो आएगी 0 0 0। बेटा अब एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप लोग याद रखिएगा, बाइनरी कभी भी सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। बाइनरी जो भी होगी वो हमेशा सीक्वेंस के फॉर्म में लिखी जाएगी। बाइनरी में कंफ्यूजन मत आप क्रिएट करिएगा। अगर बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को वो बाय मिस्टेक गलती से क्या करते हैं, अगर इस वाले एक्सप्रेशन का बाइनरी लिखना है तो जब वो बाइनरी लिखते हैं तो वो बाइनरीज के बीच में यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, और प्रोडक्ट के केस में वो यहाँ पर जो है कई बच्चे प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो याद रखिएगा बाइनरी कभी भी आपकी प्रोडक्ट या सम के फॉर्म में नहीं चलती है, बाइनरी हमेशा सीक्वेंस के फॉर्म में लिखी जाती है। सो दैट्स व्हाई ए बार बी बार सी बार इज 0 0 0 प्लस 0 1 0। बी 1 होगा तभी बी की प्लेस पे बार नहीं लगा हुआ है, और जो प्लेसेस 0 होंगी वहां पर बार होगा। सो नाउ दैट इज 1 0 0 एंड द लास्ट इज 1 1 0। ठीक है, तो जहां पर बार नहीं है एक्सप्रेशन में वहां आ गया 1, और जहां बार है वहां आ गया 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन की बाइनरी फॉर्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका, हमें इसको मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड द मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सो दैट्स व्हाई अगर मुझे इसका मिन टर्म लिखना होगा, दैट इज M0, नाउ दैट इज M2, दैट इज
M4 दैट इज M6। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली कैसे सर ने इसको फॉर्म कर लिया, ये डायरेक्टली कैसे लिख लिया। इसके लिए डायरेक्टली लिखने के लिए आप लोगों ने एक शॉर्टकट फार्मूला बेटा पढ़ा हुआ है बाइनरी के लिए, 1 2 4, ठीक है। तो आप इससे ये आप फॉर्म कैसे करते हो, ये ऐसे आता कैसे है, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1 एंड 2 दी पावर 2। एनीथिंग पावर 0 इज कॉल्ड 1, 2 दी पावर 1 इज कॉल्ड 2 एंड 2 दी पावर 2 इज कॉल्ड 4। तो ये आपका फॉर्म हो गया जो है बाइनरी का सीक्वेंस। बाइनरी का सीक्वेंस ये आया कैसे, ये फार्मूला होता है बाइनरी के लिए जो हम राइट टू लेफ्ट फाइंड करते हैं। ये आपका जो चलता है ये राइट टू लेफ्ट चलता है। तो अगर मैं किसी भी बाइनरी को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे वो आप पता करोगे कि मैंने डायरेक्टली M0, M2, M4, M6 ये कैसे लिख दिया। उसके लिए आप क्या करो, अगर आप देखोगे तो ये तीनों प्लेसेस 0 हैं, तो तीनों प्लेसेस 0 हैं, इट मींस किसका बाइनरी आ गया, 0 का, दैट इज M0। अगर मैं 0 1 0 की बात करूं तो कौन सी प्लेस ऑन है, आप लोग को पता ही होगा, जिसको नहीं पता अगर या नहीं याद है, 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। सो दैट्स वाई यहां सारी प्लेसेस ऑफ थी, तो इसीलिए ये 0 का बाइनरी आ गया। यहां पर एक प्लेस ऑन है, वो प्लेस है 2, ठीक। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 2 एंड नाउ 1 0 0। 1 जिस प्लेस पे ऑन है उस प्लेस पे जो वैल्यू है डेसिमल की, दैट इज द 4, दैट इज द M4। एंड नाउ 1 1 0 दैट इज द M6। कैसे, 4 की प्लेस ऑन है, 2 की प्लेस ऑन है एंड द 4 प्लस 2, 4 ऑन है 2 ऑन है, 4 प्लस 2 दैट इज 6, दैट इज M6। तो ये आ गया आपका M6। अब इसके बाद जो है आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, जो सम ऑफ प्रोडक्ट है इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ सम है इसको हम पाई से जो है डिनोट करते हैं। सो सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेड बाय पाई। सो अगर हम इसको फॉर्म करेंगे तो ये आएगा, समेशन है आपका, आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि समेशन रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो हमने समेशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल m आपका कॉमन है और जो नंबर्स हैं हमारे वो हमारे आ जाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो एक तो फॉर्म ये है कार्डिनल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, और इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो अंडरस्टूड है, मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मिन टर्म ऑलरेडी प्रोडक्ट टर्म होता है, तो मिन टर्म इसी प्रोडक्ट में आ गया है, तो हम इस मिन टर्म को यानी प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं और ये समेशन ही हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो क्योंकि ये सिग्मा ही सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप चाहो तो इस स्मॉल m को भी यहां से हटा सकते हो। और तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्या होगा कि आपको हो सकता है कभी किसी जगह नोट्स में या कहीं भी आपके टीचर्स आपको बताएं या पढ़ाएंगे तो वहां पर सिग्मा के साथ m भी लिखा हुआ हो सकता है और m मिसिंग भी हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज सिग्मा 0 2 4 6। सो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ canonical sum of product form in the form of numbers is known as cardinal sum of product form। तो ये हमारे पास कार्डिनल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो हम इसको कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लो।
इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको इसके बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वो प्लेसेस बार नहीं है जहां पर जीरो होगा, और अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोली है कि बाइनरी कभी भी प्रोडक्ट या सम के फॉर्म में नहीं होती है, बाइनरी हमेशा सीक्वेंस के फॉर्म में लिखी जाती है। सो दैट्स व्हाई 0 0 1 मैक्स टर्म में उन प्लेसेस पे बार प्लेस किया गया था जहां पर वैल्यू वेरिएबल की 1 थी। तो यहां पर क्योंकि c की प्लेस पे बार है, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ c इज 1। सो 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 1, नाउ 1 0 1, नाउ 1 1 1। यहां पर तीनों प्लेसेस पे बार है ए बी सी के केस में। सो दैट्स व्हाई जो हमारे पास वो बाइनरी आएगी इसकी, वो आएगी 1 1 1। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये सम टर्म्स है या जिसको आप मैक्स टर्म बोल रहे थे, मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। सो अगर मैं बात करूं इसके डेसिमल की, तो ये आएगा m1 डॉट m3 डॉट m5 डॉट m7। हाउ, कैसे? वो आप जो है बाउंड्रीज को इसके अकॉर्डिंग रख के देख सकते हो। अगर मैं 0 0 1 की बात करें तो यहाँ जो प्लेस ऑन है वो 1 वाली प्लेस ऑन है, दैट इज m1। यहाँ पर जो प्लेस ऑन है 1 और 2 की प्लेस ऑन है, 2 + 1 इज कॉल्ड 3, एंड 1 0 1 दैट इज 1 and 4। जो प्लेस ऑन है आपकी वो 1 और 4 की प्लेस ऑन है, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5, एंड 1 1 1 1 1 1 ट्रिपल 1 इज 1 2 4 दैट इज 7। तो ये आपका हो गया 7 1 2 4, ये आपका आ गया 7। अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे कार्डिनल फॉर्म में, तो उसके लिए याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ सम इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप इसको पाई से डिनोट करते हो। यह आ गया पाई, ये हो गया कैपिटल एम, नंबर्स आपके आ गए पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में, दैट इज 1 3 5 7। एंड नाउ बिल्कुल सेम केस जैसे अभी मैंने इसमें बात किया मिड टर्म के केस में। आप चाहो तो जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी पाई आपका प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रहा है, तो जो है ये सम्स जो थे आपके, जो सम्स थे सारे, इन सम्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये नंबर के फॉर्म में आ ही चुके हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज पाई 1 3 5 7। तो आप कभी हो सकता है आप इस फॉर्म में एक्सप्रेशन को देखो या कभी इस फॉर्म में देखो, दोनों ही एक्सप्रेशन आपकी कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोलेंगे, इसको आप इसको कहोगे। अब बात करते हैं अगर कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की डेफिनेशन की, तो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ कार्डिनल कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जो भी हमारे पास कैनोनिकल सम ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक्सप्रेशन थी, अगर उसको शॉर्ट हैंड नोटेशंस में नंबर के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो वो बन जाएगा कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये हमारे पास आ गया कार्डिनल फॉर्म। इसी तरीके से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन आता ही है कि आप एक्सप्रेशन को कार्डिनल में चेंज करो, और जस्ट इसका रिवर्स भी आ जाता है कि आप
कार्डिनल को कैसे चेंज करेंगे कैनोनिकल में, तो वो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। आप कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख के आप उसके कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको एक एक्सप्रेशन करके दिखा देता हूं कि आपको अगर कैनोनिकल में चेंज करना होगा किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, तो आप कार्डिनल से कैनोनिकल में कैसे चेंज करोगे। तो मान लीजिए आपको कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, सपोज दैट कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो कि कार्डिनल फॉर्म में है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो आप बिल्कुल इसको रिवर्स प्रोसेस में कर सकते हो। दैट इज द M2, दैट इज द M5, बिकॉज ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म follows min terms and min term follows 1, and the product of sum form follows max term and max term follows 0। जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मिन टर्म को फॉलो करता है और मिन टर्म 1 को फॉलो करता है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आपका जो है मैक्स टर्म को फॉलो करता है और मैक्स टर्म आपका 0 को फॉलो करता है। सो दैट्स व्हाई ये हो गया M2 प्लस M5 दैट इज M6 प्लस M7। इसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये मिन टर्म से डिनोट करना था इसको। और अब हम इसको इसकी बाइनरी में फॉर्म करेंगे। तो अगर आप 2 की बाइनरी की बात करें तो अगर हमें 2 का बाइनरी देखना है, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2 दैट इज 0 1 0। हियर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 3, सो दैट्स व्हाई हमने इसको 3 के सीक्वेंस में पुट किया है। सपोज दैट हियर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 4, सो जो बाइनरी फॉर्म होगा फिर वो बाइनरी 4 के सीक्वेंस में आएगा। यहां बाइनरी 3 के सीक्वेंस में है, उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन 3। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज गिवन 4, उस सिचुएशन में आप इसको बाइनरी के 4 सीक्वेंस में फाइंड आउट करोगे। सो हमारे पास जो बाइनरी आएगी वो उस समय 0 to 15 का केस आ जाएगा। जब हमारे पास वेरिएबल 4 होंगे तो हमारे पास जो बाइनरी आएगी वो आएगी 0 to 15, यानी 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल आ जाएगा। और अभी हमारे पास जो मतलब जो बाइनरी आएगी वो 3 वेरिएबल्स के केस में आएगी। सो यहाँ आ जाएगा आपका 5, और 5 का बाइनरी यहाँ कहीं पर है, होगा 4 and 1, दैट इज द बाइनरी ऑफ 5 1 0 1। मैं ये आप लोगों की वजह से यहाँ से देख देख के फाइंड करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे तो लिखना होगा तो मुझे तो याद ही है, मैं डायरेक्टली भी लिख दूंगा जल्दी से। ऐसा मत सोचना कि मैं वहां से देख के बाइनरी लिख रहा हूँ। ओके नाउ सो 1 1 0, तो ये आपका आ गया 6 and 1 1 1, ये आ गया 7 का बाइनरी। वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेना कि बाइनरी वो कैसे सीक्वेंस के फॉर्म में आ रही है। ओके नाउ अब हमें इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अब हमें जब इसकी एक्सप्रेशन लिखनी होगी तो वो आएगा x y z प्लस x y z x y z x y z। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मिन टर्म 1 को फॉलो करता है तो जो 0 वाली प्लेसेस है वहां पर आप बार लगा दीजिए। तो यहां आपका आ गया बार, यहां 0 की प्लेस पे y पे आ गया बार, और यहाँ z की प्लेस पे आ गया बार, और यहाँ पर तीनों ही प्लेसेस 1 है। सो दैट्स व्हाई यहाँ हम किसी भी प्लेस पे बार नहीं लगाएंगे। सो द ऑब्टेन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसे ही आप किसी भी कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को
कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप उसको सॉल्व करके कोशिश करना देखने की कि अगर हमें उसे चेंज करना होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पाई 3, 7, 10, 11, 13। आप इसको ट्राई करना कि प्रोसेस वही है। हम क्या करेंगे, जो भी पहले ये एक्सप्रेशन है कार्डिनल की, इसको कैनोनिकल में चेंज करने के लिए हम पहले इसको मैक्स टर्म के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैक्स टर्म की बात करें, दैट इज द कैपिटल M3 डॉट कैपिटल M7 डॉट कैपिटल M10 डॉट कैपिटल M11 कैपिटल M13। अब आप इसका बाइनरी सीक्वेंस लिख दीजिए। बाइनरी फिर वही मैं बोलूंगा, ये जरूर सम के फॉर्म में होता है, बाइनरी सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होगी, बाइनरी सीक्वेंस के फॉर्म में होगी। अब बस इतना याद रखिएगा, द वेरिएबल्स इज 4, द गिवन वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 4, सो दैट्स व्हाई जो बाइनरी सीक्वेंस आएगा वो 4 का आएगा। इट मींस अगर सपोज करिए अगर आपको 3 का बाइनरी लिखना है तो आप 3 का बाइनरी कैसे लिखोगे, 0 0 1 1 1 2 4 8। 4 वेरिएबल के केस में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, दैट इज 1 2 4 8, 1 2 4 8। So 0 0 2 1, 2 1 place is on, so that's why 1 plus 2 is 3, so this is the binary of 3, this is the binary of 3। ऐसे ही आप सारे मैक्स टर्म्स को उसके बाइनरी सीक्वेंस में लिखकर एंड देन आफ्टर आप उसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि जिन प्लेसेस पे मैक्स टर्म में 0 है उन प्लेसेस पे बार नहीं लगेगा, जिन प्लेसेस पे 1 है उन्हीं प्लेसेस पे आपका बार प्लेस होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसके बाद जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में, वो डिस्कस करना था कि एक होता है कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर दिमाग में कि सर कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एंड ओनली सम ऑफ प्रोडक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, दोनों में डिफरेंस आपका ये है, सम ऑफ प्रोडक्ट इन शॉर्ट आप इसको एसओपी भी बोल सकते हो, आपको कई जगह नोट्स में मिला भी दिख भी सकता है, लिखा हुआ मिलता है कि एसओपी क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड canonical sum of product form। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जो भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगी, उस बूलियन एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम इतनी देर से जो पढ़ रहे थे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, उसमें हमारे पास 4 टर्म्स थे और हर एक टर्म में आप देखोगे तो एबीसी 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 आपको मिलेगा, दैट इज द विद और विदाउट बार। एबीसी जरूर मिलेगा, वो बार विद बार हो सकता है या विदाउट बार हो सकता है, लेकिन जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका जो है हर एक टर्म में कोई वेरिएबल मिसिंग हो सकता है, उसमें कोई वेरिएबल मिसिंग हो सकता है, गायब हो सकता है। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है
कि आपको एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन दी जाएगी और उससे आपसे कहा जाएगा कि आप उसको कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के, वो भी हम लोग रूल्स देख लेंगे, रूल्स क्या होते हैं, और फिर फर्दर हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज a बार b बार प्लस b बार c। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a बार b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c, लाइक दैट। सो in this expression there are number of three min terms, and in the each min term all variables are present, abc 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 with or without bar. So this is called canonical sum of product form, क्योंकि जितने भी terms given हैं हर एक टर्म्स में हर एक वेरिएबल की प्रेजेंस है। बट इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड देयर आर 2 टर्म्स आर गिवन। इन ईच टर्म 1 वेरिएबल आर मिसिंग। इन द फर्स्ट टर्म द वेरिएबल इज मिसिंग c, and in the second term the variable is missing a. So फर्स्ट वेरिएबल मिन टर्म में आपका एक वेरिएबल मिसिंग है दैट इज द c, और सेकंड वाले टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है दैट इज a. तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ कैनोनिकल। व्हाई? द रीजन इज दैट कैनोनिकल एक्सप्रेशन होने के लिए हर एक टर्म में जितने भी टर्म्स गिवन हैं हर एक वेरिएबल की प्रेजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ट है, मस्ट है, मोस्ट क्या है, मस्ट है। और अगर मैं नॉर्मल एसओपी की बात करूं या एसओपी की बात करूं तो नॉर्मल एसओपी है या एसओपी में आपका जो है जितने भी टर्म्स होंगे उस हर एक टर्म में कोई वेरिएबल मिसिंग होगा। तो अगर ऐसा है तो ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है बट नॉट अ कैनोनिकल। ठीक है, एक कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, एक कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन एक सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकती है। वो इसी वजह से क्योंकि इनमें आपके वेरिएबल्स मिसिंग होते हैं, और जबकि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपका हर एक टर्म्स में हर एक वेरिएबल्स की प्रेजेंस होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है तो उसको कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को ही हम फॉलो करते हुए किसी भी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। अब वो रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें दी गई है जिसको हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहला रूल है कि वो एसओपी फॉर्म की होनी चाहिए। अगर वो एसओपी फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट करेंगे, यानी एसओपी में बनाएंगे, और उसके बाद ही हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, जो एक्सप्रेशन हमने ले रखी है, उसमें आप अगर देखो वो एसओपी फॉर्म में है। अब हमें इसको कैनोनिकल में चेंज करने के लिए क्या करना है? जिस भी प्लेस पे मिसिंग टर्म है, यहां पर सी का टर्म मिसिंग है और यहां पर ए का टर्म मिसिंग है, तो क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म्स को फॉलो करता है, और बेटा मिन टर्म्स किसको फॉलो करता है? 1 को। फिर से समझो, जो एसओपी है किसको फॉलो करता है? मिन टर्म्स को, और मिन टर्म किसको फॉलो करता है? 1 को। सो दैट्स वाई हम
जो मिसिंग प्लेस है वहां पर 1 से प्रोडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेन टर्म्स इज प्रोडक्ट टर्म्स। ओके, यहां पर हमारे पास ए मिसिंग है तो ए की प्लेस पे हमने 1 से प्रोडक्ट कर दिया। पहली चीज, मेन टर्म प्रोडक्ट टर्म है और एसओपी मेन टर्म्स को फॉलो करता है और मेन टर्म्स 1 को फॉलो करता है। सो दैट्स वाई जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उनकी प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया है। अब यहां पर हमारे पास आ गया है 1। अब सबसे पहला फिर से समझ लो, जो सबसे पहला रूल था कि जिस भी एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी में चेंज करना है वो एसओपी फॉर्म की होनी चाहिए। अगर वो एसओपी फॉर्म की नहीं है तो उसको हम पहले एसओपी फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी एसओपी फॉर्म में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एसओपी मिन टर्म्स को फॉलो करता है और मिन टर्म 1 को फॉलो करता है, तो जो मिसिंग टर्म्स है वहां पर हम 1 पुट करेंगे और उसके बाद जो मिसिंग टर्म्स है वो हम वहां पर जो है आप फार्मूला रखेंगे जो आप लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉज में पढ़ रखा है। आप लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉज में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री लॉज भी बोलते हैं। दैट इज a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, a बार b बार c प्लस c बार। क्योंकि यहां पर c का टर्म मिसिंग है तो 1 की प्लेस पे यहां पर हमने c के फॉर्म में एक्सप्रेशन पुट कर दी है और यहां a का टर्म मिसिंग है तो हम यहां a के फॉर्म में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से आप समझ लो, जो भी मिसिंग टर्म होगा उसकी प्लेस पे उसी के फॉर्म में हम फॉर्मूला रखेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ सेज दैट a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। सो क्योंकि यहाँ पर c का टर्म मिसिंग है तो c के फॉर्म में रख दिया और यहाँ पर a का टर्म मिसिंग था तो हमने a के फॉर्म में रख दिया। आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो दिस टाइप। अब इसके बाद यहाँ पर आप जब भी सॉल्व करोगे इस बात को तो आप याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको राइट साइड पे या तो फार्मूले का नेम, जो भी आप फार्मूला पुट कर रहे हो उसका नेम, या आप फार्मूले के फॉर्म में आपको राइट साइड में लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे जो है अगर आप राइट साइड में फार्मूला मेंशन नहीं करते हो। या तो आप फार्मूला मेंशन करो या आप जो भी फार्मूला है उसका नेम मेंशन करो। ओके, नाउ अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा, a बार b बार c को एक बार इसके साथ कंबाइन किया और एक बार c बार को इसके साथ कंबाइन किया, दैट इज a बार b बार c बार, एंड यहां पर हो गया आपका a b c बार प्लस a बार b c बार। एक बार a को इसके साथ और एक बार a बार को इसके साथ, तो हमारे पास ये आ गया और यहाँ पर आप फार्मूला मेंशन कर सकते हो, ये आपका फार्मूला। एंड नाउ अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन में डुप्लीकेट टर्म आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। और आप लोगों ने आइडेम्पोटेंस लॉ पढ़ा होगा। आइडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है, a प्लस ए इज इक्वल टू a। ओके, a प्लस ए इज इक्वल टू a। तो उस तरीके से आप डुप्लीकेट टर्म्स कितने भी हो उन सारे डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करके उसको 1 टाइम मेंशन करोगे। तो क्योंकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, इस एक्सप्रेशन में मुझे तो कोई डुप्लीकेट टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हो, दैट इज a बार b बार c, a बार b बार c बार, a b c बार, a बार b c बार। तो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट टर्म नहीं है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास फाइंड आउट होके आया, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आप देख रहे होंगे हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आए हैं और हर एक टर्म्स में हर एक वेरिएबल्स की प्रेजेंस है, यानी हर एक आपका टर्म में हर एक वेरिएबल प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
ठीक है, ओके ओके। इसी तरीके से अगर हमें किसी प्रोडक्ट फॉर्म सम एक्सप्रेशन को कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक हम प्रोडक्ट सम फॉर्म की एक्सप्रेशन ले लेते हैं। Suppose that the given expression is this। ये हमारे पास एक पॉस एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज x बार डॉट y प्लस z बार। इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स गिवन है, x बार इज द फर्स्ट टर्म एंड y प्लस z बार इज द सेकेंड टर्म। अगर हम फर्स्ट टर्म में बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स मिसिंग हैं, दैट इज y एंड z। y एंड z इस वाले टर्म में मिसिंग है और इस वाले टर्म में एक टर्म मिसिंग है, दैट इज x। तो ये एक पॉस एक्सप्रेशन तो है बट नॉट अ कैनोनिकल पॉस, बिकॉज ऑफ जो भी टर्म्स यहां पर गिवन हैं उन टर्म्स में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। तो कैनोनिकल होने के लिए हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे। जैसे पहला रूल था कि कैनोनिकल में चेंज करने के लिए एसओपी को सबसे पहले जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म की होनी चाहिए। वही सेम चीज यहाँ पर है कि जिस हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं कैनोनिकल पीओएस में, वो पीओएस एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म की होनी चाहिए। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये है। अगर ना होती तो हम इसको पीओएस फॉर्म में चेंज करते, देन आफ्टर जो भी उसके आगे के रूल्स थे वो फॉलो करते। तो अब यहाँ पर जो पीओएस फॉर्म है वो मैक्स टर्म को फॉलो करता है और मैक्स टर्म 0 को फॉलो करता है। जैसे एसओपी मिन टर्म्स को फॉलो करता है और मिन टर्म 1 को फॉलो करता है। तो जहां भी टर्म्स यहां पर मिसिंग हैं वहां पर हम 0 से सम करेंगे। सम इसलिए करेंगे बिकॉज ऑफ मैक्स टर्म इज अ सम फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास जो है सबसे पहले अगर आप देखो तो y मिसिंग है और z मिसिंग है, इन दोनों की प्लेस पे हमने 0 से सम कर दिया। सेम यहां पर हमारे पास x मिसिंग है तो x की प्लेस पे हमने 0 से सम कर दिया। अब हमने कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ पढ़ा था एसओपी में, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, तो वहां 1 की फॉर्म हमने पुट की थी। यहां पर हम लोग 0 की फॉर्म पुट करेंगे, दैट इज a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। तो जहां पर जो टर्म मिसिंग है उस मिसिंग टर्म के फॉर्म में हम 0 की फॉर्म पुट करेंगे। इट मींस यहां पर आपका y का टर्म मिसिंग है तो हम यहां पर y के फॉर्म में, और यहाँ z का टर्म मिसिंग है तो हम यहाँ z के फॉर्म में पुट कर देंगे, दैट इज y इंटू वाई बार इज 0 एंड z इंटू z बार इज 0। नाउ x डॉट x बार प्लस y प्लस z बार, यहाँ पर आपने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है आप उसको लिख दीजिए, या आप फॉर्मूले का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। तो ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन जो भी था वो कर दिया। अब जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी ब्रेक करेंगे। इसको हम सिंगल टर्म्स में, मतलब सिंगल टर्म्स के वेरिएबल्स में ब्रेक करके लेके आएंगे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, मैं तो करने को इसको डायरेक्टली 4 टर्म्स आएंगे, इसको सॉल्व करने पे वो 4 टर्म्स मैं ला सकता हूं। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स होते हैं या बायो साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो फार्मूले से हैबिचुअल नहीं होते हैं, फार्मूले भूल चुके होते हैं। और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हमेशा फार्मूलों के साथ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं या डेरिवेशन करते रहते हैं, तो उनके माइंड में चीजें रहती हैं। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करके स्टेप बाय स्टेप 2 प्रोसीजर में सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने से पहले सपोज करना पड़ेगा। हम इसको किसी वेरिएबल से सपोज करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना।
हम इस पूरे टर्म को a सपोज कर लेते हैं और इस टर्म को b सपोज कर लेते हैं और इस टर्म को हम c सपोज कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट a प्लस सी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अब क्योंकि हमने इस पूरे टर्म को a सपोज किया है तो दैट इज x प्लस वाई डॉट वाई बार, ये हो गया a पूरा। उसके बाद प्लस b दैट इज z, ये आ गया एक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे अनदर ब्रैकेट में x बार प्लस y डॉट y बार दैट इज a, ये पूरा हो गया a और c इसके साथ में और आ जाएगा दैट इज z बार, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जो आगे वाला प्रोसीजर है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस वाले टर्म को a सपोज कर लीजिए, इसको b सपोज कर लीजिए, इसको c सपोज कर लीजिए। जब इस वाले टर्म को आप a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे, इसको c सपोज करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बार, और इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले लीजिए x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया, यानी a के साथ में एक बार x आ गया और a के साथ में एक बार ये c यानी x बार आ गया, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपने यहाँ पर लॉ अप्लाई किया है x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड इन अनदर ब्रैकेट x प्लस जेड, सपोज करिए आपने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वही चीज है, हम इसको और इसको x बार और z को a सपोज कर लेंगे, इसको b सपोज करेंगे, इसको c सपोज करेंगे। तो a एक बार b के साथ आ जाएगा और एक बार a c के साथ आ जाएगा। इट मींस x बार z एक बार y के साथ कंसीडर हो जाएगा और x बार y बार z एक बार कंसीडर हो जाएगा, दैट इज x बार प्लस y प्लस z। और इसी तरीके से x बार प्लस y बार प्लस z। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज करिए, इसको सपोज कर लीजिए a, इसको सपोज कर लीजिए b, इसको सपोज कर लीजिए c। एक बार a b के साथ और एक बार a c के साथ, सो दैट्स वाई x बार प्लस y प्लस z बार एंड x बार प्लस y बार प्लस z बार। नाउ यहां तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो ही चुका है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं और आपको हर एक नंबर ऑफ टर्म्स में हर एक वेरिएबल की प्रेजेंस दिख रही होगी और सिंगल सिंगल वेरिएबल भी आ गया है। सो अब अगला जो रूल है, जैसे एसओपी में था कि अगर कोई डुप्लीकेट टर्म आया है लास्ट में सॉल्व करने के बाद, तो उस डुप्लीकेट टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं a प्लस ए इक्वल्स टू ए फार्मूले के थ्रू। और उसी तरीके से यहां पर हम डुप्लीकेट टर्म अगर कोई आया है तो उसको रिमूव कर देंगे, वो आ जाएगा फार्मूले के थ्रू a डॉट ए इक्वल्स टू ए। जैसे a प्लस ए इक्वल्स टू ए होता है आइडेम्पोटेंस लॉ, वैसे उसका सेकंड लॉ है a डॉट ए इक्वल्स टू ए। तो यहां पर हमारे पास डुप्लीकेट टर्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डुप्लीकेट टर्म निकल के आ रहा है x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। तो हम इसको एक रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी x बार प्लस वाई प्लस जेड, नाउ x बार प्लस वाई बार प्लस जेड एंड x बार प्लस वाई प्लस जेड बार एंड x बार प्लस y बार प्लस z बार एंड x प्लस y प्लस z बार। यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ था,
सेम लॉ आप साइड में यहाँ पर इसके साथ भी मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जो लॉ अप्लाई हुआ है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज a इंटू ए इज इक्वल टू ए। वेरिएबल आप कोई भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का इशू नहीं है, वेरिएबल आप मेंशन कर सकते हैं, या आइडेम्पोटेंस करके आप लॉ का नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है, आपको इसमें कोई डुप्लीकेट टर्म भी नहीं दिख रहा होगा, और हमारे पास जितने भी टर्म्स आए हैं उसमें हर एक वेरिएबल की प्रेजेंस है। सो जो एक्सप्रेशन थी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की, वो अब चेंज हो चुकी है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन अब निकल के फाइंड आउट होके आई है, दैट इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है बेटा, आई होप फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।